न्यूमेरिकल देख रहे थे हम लोग। न्यूमेरिकल में क्या था, सारी चीजें दी हुई थी। दो ओवरऑल साइज आप कॉलम दिया हुआ था हमारा, है ना, 40x40 का, 60x60 का भी दिया हुआ था हमारा। 1000 किलो न्यूटन का लोड था हमारा, 1500 किलो न्यूटन का लोड था। ठीक है, M15 कंक्रीट यूज करने के लिए कहा था उन्होंने, और बेयरिंग कैपेसिटी भी थी, और फुटिंग हमारी रेस्ट्रिक्टेड थी 180 सेंटीमीटर। ये 3.60 मीटर था। ठीक है, हमने देख लिया था कहां तक, हमने जो है देख लिया था बी तक। हाँ, ये हमने देख लिया था, और हमने ये किया हुआ था बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है ना, बेंडिंग मूवमेंट अंडर कॉलम ए, बेंडिंग मूवमेंट अंडर कॉलम बी, ये हम निकाल लिए थे अपने पिछले लेक्चर में। ठीक, अब हमें क्या करना है कि मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट विल अकर व्हेन द शियर फोर्स इज 0। ठीक है, मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट कहां पे जनरेट होता है, बेसिक डेफिनेशन बीएमडी एसएफडी की है, जहां पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ होना चाहिए, है ना, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ होना चाहिए। ठीक, ये मैंने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाया हुआ है। चलो ठीक है, अच्छा, शियर फोर्स 0 अगर कह रहे हैं हम, और हम कह रहे हैं कि ये इधर से कहीं सेक्शन एक्स है, यहाँ पे मान लो कहीं कहीं भी एक्स मान लो, ठीक है, कि एक्स मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक, तो एक्स मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड पे शियर फोर्स वैल्यू 0 है, तो शियर फोर्स कैसे निकलेगा उस एंड पे? उस एंड पे निकलेगा, ये यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल मल्टीप्लाई बाई एक्स, है ना, लोड होगा अगर अपवर्ड के ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, फिर माइनस 1000 किलो न्यूटन, क्योंकि 1000 किलो न्यूटन तो वहां पे 0 ही आ जाएगा, माइनस होगा वहां पे। ठीक है, तो हमने वही किया, यूडीएल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, ये लोड ऐसे ऊपर गया, कोई एक्स मान लो, हम कह रहे हैं कि देखो हम कह रहे हैं ये एक्स डिस्टेंस यहां तक आया। ठीक है, अब यूडीएल इस पूरे पर लगा हुआ था, तो अगर हम इस पॉइंट से देखें लेफ्ट वाले से, तो यूडीएल का लोड जानना है। अब यूडीएल का लोड कैसे जाएगा, यूडीएल तो कैसे क्या बोलते हैं, लीनियर जाएगा वो। ठीक है, लीनियर अगर आप यहां से ले जाते हैं, लीनियर ले जाते हैं, ठीक, और वहां पे फिर 1000 किलो न्यूटन लोड नीचे कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो रहा है, कह रहे हैं हम कि शियर फोर्स एट दैट पॉइंट 454.5 इंटू एक्स माइनस 1000 इक्वल टू 0। क्यों 0 को इक्वल कर रहे हैं, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं, मेज्यूम कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे 0। ठीक, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, एक्स इक्वल टू आ गया 2.20 मीटर। ठीक है, ये आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड से 2.20 पे हमारा जो शियर फोर्स है वो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, और उसी वैल्यू पे जो है हमें मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट मिलेगा। ठीक ना, यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है। ठीक, अब बेंडिंग मूवमेंट एट 2.20 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 2.20 पे बना होगा, फिर बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा इस पॉइंट पे। ठीक, तो ये मैक्स निकालना है, हम मान रहे हैं यहाँ पे कहीं 2.20 है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं 2.20 है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है यूडीएल, ये ध्यान रखिएगा इस केस में, तो यूडीएल मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 2.20 था, तो यूडीएल मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, और फिर मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बाई 2 सीजी के लिए, तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 2.2 अपॉन 2, जिसको मैंने स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, ये यूडीएल कर लिए, ये यूडीएल के लिए था पूरा का पूरा। अब हम कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस जो थी हमारी वो थी 2.20। ठीक है, अब अभी ये मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट निकालते समय ये लोड भी हमारा लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड कितने का है, 1000 किलो न्यूटन का है, तो 1000 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस, कौन सी वाली, ये वाली,
अगर हम कहें कि यहाँ से लेके इस सेक्शन तक, अगर हम सेक्शन मान रहे थे कि वहां से वहां तक x था, अगर हम कह रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ, ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा 1000 किलोमीटर। ये पूरी डिस्टेंस नीचे वाली क्या थी, 2.20, सेक्शन वहीं पे था जहां पे शेयरफोर्स 0 हो रहा, 2.20। और हमें ये इतनी डिस्टेंस अगर चाहिए हमें इतनी, तो 2.20 में से 0.59 माइनस कर देते हैं। तो 0 इसमें से 2.20 में से 0.59 हमने माइनस किया है, और जो डिस्टेंस आई है हमारी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारा आ गया एम मैक्स, और हमारा आया 510 किलो न्यूटन मीटर। हॉगिंग का आंसर आ रहा है। अब देखिए हमने क्या निकाल लिया, हमने अपना मोमेंट निकाला, क्या, मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना था हमें, इसके बाद देखिए सिंपल हमने डायग्राम बनाना ही था, हमारा ये क्वेश्चन वाला डायग्राम हमें पता ही था, हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया इस डायग्राम के लिए, इस क्वेश्चन वाले के लिए। ठीक है, 2.20 डिस्टेंस में हमें पता था कि मैक्सिमम आ रहा था नेगेटिव वाला इतना 510 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, हमने यहाँ पे 510 किलो न्यूटन मीटर लिख लिया, और इस ए और बी पे जो आया हुआ था हमने एम ए निकाला था, एम बी निकाला था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, कैलकुलेशन से देखा था ना हमने कि एम ए एम बी कितना आया था, देखो यहाँ पे एम ए 79 आया था और ये 389 आया था सैगिंग का, तो ये सैगिंग वाला एक ये एम और ए और बी पे। ठीक है, अब देखिए M15 दिया हुआ था, याद होगा अगर, ठीक है, तो हमने कुछ चीजें मैंने यहाँ पे एज्यूम कर ली है आपके लिए, वैल्यू या फिर 415 वगैरह दी होगी, यहाँ पे स्केल नहीं दिया हुआ था, तो मैंने T इक्वल टू 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एज्यूम कर लिया है, कंप्रेसर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर कर लिया है इसके लिए। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, M18 है, एक्चुअली ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे एज्यूम की हुई है, आप चाहें तो ये Q जो है किसके लिए मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, इस Q के लिए एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस Q की वैल्यू के लिए जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अपनी चीजों को देख रहे थे थोड़ा सा। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं, Q का मैंने कैलकुलेशन वगैरह किया हुआ है, वो 85 आ रहा था। ठीक, Q के लिए जो हमने देखा हुआ था वहां पे, मैंने जब बेंडिंग वाले में आपको चैप्टर कट करके दिखाया था पिछले लेक्चर में, देखिएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको। ठीक, B हमारा 180 पता है हमें, D हमें निकालना था। ठीक है, EMR की वैल्यू अभी अभी हमने क्या है ऊपर निकालना है, मैक्सिमम हॉगिंग वाला 510। ठीक है, 1000 इंटू 100, डी की वैल्यू यहाँ पे डी रिक्वायर्ड हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक, क्यों यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप बेसिक या फिर 415 वगैरह के लिए जो फार्मूले होते हैं, बेसिक इक्वेशन होती है, उसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, आ जाएगा। अगर या फिर 415 स्टील दिया हुआ है वहाँ यहाँ क्वेश्चन में, तो या जो भी स्टील दिया हो उसके लिए आप उसको कंसीडर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो किया हुआ 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक, अब देखिए हम कह रहे हैं ये डी रिक्वायर्ड था, यही फाइनल आंसर हमारा यहीं से आएगा डी के लिए, ये ध्यान रखिएगा कि ये बेंडिंग मूवमेंट वाले से जो आ रहा है उसी को हम फाइनल आंसर लेके चलना है। ठीक, तो अब वो डिफरेंस होता है उतना हम अभी आगे मैनेज कर लेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि 20 mm का डायमीटर बार हम यूज कर रहे हैं, और क्लियर कवर हम ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 60 mm है। ठीक ना, तो ओवरऑल डेप्थ रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ये 57.8 सेंटीमीटर में है, तो 57.8 प्लस 1.00, 1.00 क्या है, डायमीटर बाई 2 है, डायमीटर 20 mm था तो अपॉन 2 के 10 mm, 10 mm को सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, एक आ गया, फिर 6 को 6 लिख लिया हमने। कैलकुलेशन क्या, 64.8
से 65 हमने कह लिया कि 65 हमारी डेप्थ ऑफ फुटिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा? एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ होगा हमारा 65 माइनस 7 58 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाफ प्लस 7 था, 65 में से 7 हमने माइनस कर दिया, और ये जो हमारा है 58 हमारा जो है वो आ रहा है हमारा क्या? एक्चुअल इफेक्टिव डेप्थ। अब हम कह रहे हैं कि बॉटम स्टील अंडर कॉलम ए कितना आएगा, कॉलम ए के अंडर में कितनी स्टील आएगी। ठीक है, तो सिंपल अपने थ्योरी वाले पे जाइए। ठीक है, थियरी वाले पे जो मैंने स्टेप लिखवाए थे, उसमें देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखवाया हुआ है। ठीक है, फार्मूला क्या लिखा हुआ है? बॉटम स्टील रिक्वायर्ड अंडर कॉलम ए AST1 MA अपॉन T मल्टीप्लाइड बाय 0.87 D। ठीक है, और बी के नीचे MB अपॉन T इंटू 0.87 D। और अगर टोटल मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट, ठीक है, स्टील रिक्वायर्ड कितना है, तो मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट अपॉन T इंटू 0.87 D। ठीक, आते न्यूमेरिकल पे वैल्यू पुट किया है हमने, एम ए लिया हुआ है हमने यहाँ पे। ठीक है ना, एम ए वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने वहां पे। यहाँ पे देखो ये वाला एम ए था अंडर कॉलम ए, और अंडर कॉलम बी एम बी था, तो कितना है? 79.11 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है ना, किलो न्यूटन मीटर है। किलो न्यूटन को चेंज किया न्यूटन में 100, मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर में 1000 था वो, ये 100 आ गया। ठीक है, किस में चेंज हो गया? न्यूटन सेंटीमीटर में। ठीक, ये हमारा आया हुआ था 14,000, हमने जूम किया हुआ था ऊपर, देखो 14,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर टी। ठीक है, 0.87 इंटू डी, डी हमारा अभी अभी आया 58, वैल्यू पुट करो आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर एरिया आया अंडर कॉलम ए। मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट 0.3% ऑफ ग्रॉस एरिया, कंडीशन है ये। ठीक है, तो 0.3 अपॉन 100 इंटू बी डी। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे? 180 डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ होता है वो। ठीक है, कैपिटल डी होता है। 180 मल्टीप्लाइड बाई 65, ये आ रहा है 35.10। हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि 35.10 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम नीचे क्या कर रहे हैं? दे ही नहीं सकते। तो ये 11.2 वाला तो भूल जाओ भाई। अंडर कॉलम ए अगर 11.2 हो रहा था और मिनिमम हमें प्रोवाइड करना 35, ठीक है, यानी कि 35 हमें देना ही देना है। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर उससे नीचे आ रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बार कितना देंगे हम, अगर 20 mm डायमीटर बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 20 mm डायमीटर बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बार इक्वल टू क्या होगा? टोटल एरिया अपान क्या होगा? एक स्टील रॉड का एक बार का एरिया कितना आ रहा है? π/4 डी स्क्वायर से सेंटीमीटर में आ रहा था 3.14, और ये हमारा 35.10। अब अंडर कॉलम ए वही है, ये आ रहा है 11.17, जिसको हमने कह लिया बार है 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा नंबर में। ठीक है, ये तो अंडर कॉलम ए हो गया। अंडर कॉलम बी आए तो क्या हुआ? एम बी अभी मैंने ऊपर दिखाया क्या था, ये देखो यूनिट चेंज कर रहे हैं उसकी, ये हमारा है ही यूनिट चेंज पहले से 0.87 इंटू डी, ये आ रहा है 55.20, मिनिमम वाले से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी कि ज्यादा तो प्रोवाइड करना है अगर ज्यादा आ रहा है तो नंबर ऑफ बार 20 mm डायमीटर बार यहाँ पे भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक से डिवाइड कर दो, कितना आ गया बार? 18 बार। कम सम आ रहा था 18 मैंने कर लिया। ठीक है, ये आ गया हमारा अंडर कॉलम बी। अब हम कह रहे हैं कि टोटल स्टील का मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट कितना आएगा? मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट अगर आपको याद होगा तो 510 आ रहा था, हमने अभी कैलकुलेट किया था डिस्टेंस निकाल के एयरफोर्स वाला। ठीक है, यूनिट चेंज, ये कौन बार बार माइक अपना
ऑन कर ले रहा है। शशि प्रकाश माइक ऑफ रखिए। 14,000 इंटू 0.87 इंटू F58, ठीक है। ये हमारा आ रहा 72.2। यहाँ पे भी हमने 20 mm डायमीटर बार लिया है। जब 20 mm डायमीटर बार लिया है, ठीक, तो क्या हो रहा है 72.2 अपान 3.1, यार हमारा 24 बार, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने तो उसके अंदर जितना भी बार आ रहा था निकाल लिया। अब हम कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, अब हमें शियर फोर्स की एनालिसिस करनी है, ठीक है। शियर फोर्स की एनालिसिस कैसे होगी भाई, हमें उस वाले पे शियर फोर्स निकालना है। कैसे निकलेगा, है ना। देखो सबसे पहले हमने S1 निकालना, शियर फोर्स ऑन LHS ऑफ कॉलम ए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉलम ए, ठीक है ना। अब देखो ए के पीछे हमें चाहिए, ए के बगल में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे निकलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए कॉलम ए के, यानी कि 1000 किलो न्यूटन उसमें कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 454.45 मल्टीप्लाइड बाई 0.59, ठीक है। अब 0.59 जब हम उसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें ए के लेफ्ट में आया 268.2 किलो न्यूटन, यहाँ पे आ गया। अब हम कह रहे हैं कॉलम ए के राइट हैंड साइड, यानी कि उस लोड के राइट हैंड साइड में कितना आया, तो उस लोड के लेफ्ट हैंड साइड में 268 आया था, ठीक है। अब फिर माइनस कर देते हैं उस लोड को, यही करते हैं पहले, तो माइनस 731.8 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि शियर फोर्स ऑन RHS ऑफ कॉलम बी। देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दूसरे तरीके से किया है। पहले हम कर रहे थे इन दोनों पॉइंट पे चाहिए था हमें, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, अब हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो क्या होगा, सिंपल होगा, बस साइन कन्वर्जन हो जाता है। अगर हम LHS से कहीं चल रहे हैं, हमारा जो साइन कन्वेंशन है, अगर हम राइट हैंड साइड से चलते हैं SFD में तो फिर वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 454.45 इंटू 1.31, अगर इधर इधर चाहिए राइट हैंड साइड पे, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक। और अगर इधर लेफ्ट हैंड में चाहिए तो हमें 1500 किलो न्यूटन उसमें कंसीडर होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे -454.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.31, 595.4 किलो न्यूटन। और अगर फिर हमें कंसीडर करना है लोड को भी, तो लोड जो डाउनवर्ड आ रहा था हम माइनस ले रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे थे, लेकिन चूंकि राइट हैंड साइड से चल रहे हैं तो उसको हमें अब प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 1500 प्लस 9046 किलो न्यूटन। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने किया हुआ है। आप अपने बेसिक कन्वेंशनल तरीके से भी चल सकते हैं कि S1 निकाले, S2 निकाले, और फिर उसी के आगे माइनस करते हुए यूडीएल आप उसके लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप अपने पुराने तरीके से ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक। अब हम कह रहे हैं हर पॉइंट पे हमें मिल गया था, हम कह रहे हैं हर उस पॉइंट पे शियर फोर्स जहां पे मिला हुआ है, शियर स्ट्रेस क्या होगा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होगा हर उस पॉइंट पे, हर उस शियर फोर्स क्या होगा, Q1 इक्वल टू S1 अपॉन BD, ठीक। S1 तो निकला था भाई हमारा, BD मतलब क्या, एरिया, ठीक है ना, 180 इंटू 58, ठीक। यानी कि हर उस पॉइंट पे जहां जहां हमें चाहिए, हर उस पॉइंट पे जहां जहां हमें चाहिए, Q1 Q2 Q3 Q4 BD से हम अगर डिवाइड करेंगे वहां के शियर फोर्स को, ठीक है, क्योंकि एरिया तो सेम है हर जगह पे, ठीक। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। यूनिट हमने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया हो, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, आप यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ही यूनिट लेके चल सकते हैं, मैंने एक दो यूनिट कन्वर्जन दिखाया हुआ है इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पे हम कम प्रैक्टिस कर पाएंगे यहाँ पे। इस तरह से Q1 Q2 Q3 Q4 आप निकाल लीजिएगा और आंसर मैच कीजिएगा, देख लीजिए मैं थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए क्या करना है, अब हमें उन शियर स्ट्रेस जो हम निकाले हैं ना
उसकी पोजीशन चाहिए कि वो कहाँ पे है। पोजीशन में क्या क्या चाहिए, देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इन द रीजन हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट परसेंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, ठीक है, परसेंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, तो कितने बार यूज हुए थे हॉगिंग वाले एरिया में। देखो यहाँ पे ये हॉगिंग वाला हम निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट यहाँ पे 24 बार आ रहा था, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 18 बार किसके नीचे आया था, कॉलम बी के नीचे, ठीक है, और कॉलम ए के नीचे आया था 12 बार, 12। तो हम कह रहे हैं कि हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, ठीक, परसेंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, कितना परसेंट स्टील प्रोवाइड किए हैं, 24 बार यूज किए थे, एक बार का एरिया पता है, फिर अपना डी मल्टीप्लाइड बाई 100, 0.72%। जब 0.72% हो गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्या हो रहा है, 0.72% पे क्यूसी की वैल्यू 0.33, 0.33, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ सेक्शन वेयर क्यूसी इक्वल टू 0.33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर फ्रॉम पॉइंट ऑफ जीरो सीएफ, ठीक। करना ये है, 0.33 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब उस एरिया को हमें कंसीडर करना है जहां पे ये क्यूसी है, ठीक, और वहां पे देखना है कि कितने डिस्टेंस पे हमारा लग रहा है, 0.33 अपॉन 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.67। देखो 0.7 हमने यहां से लिया है क्योंकि ये Q2 के जोन में आ रहा था, ठीक। Q2 किसके जोन में आ रहा है, देख लो S2 वाले पे, ठीक ना, S2 मतलब कॉलम ए के बाद, डायग्राम कहाँ है, ये डिस्टेंस हमारे 1.61 था, ठीक। तो यहाँ पे 0.76 हमारी वैल्यू आ रही है कि वहां से 0.76 डिस्टेंस पे जो है हमारा वो लग रहा है। ठीक इसी तरह हम अंडर कॉलम ए अंडर कॉलम बी भी देखेंगे, 12 बार यहाँ पे था, 18 बार यहाँ पे था, स्टील प्रोवाइडेड हमने 0.36 ले लिया, यहाँ पे 0.54 ले लिया, ठीक है। 0.36 पे क्यूसी की वैल्यू 0.26 होती है, 0.54 पे क्यूसी की वैल्यू 0.3। ये टेबल वगैरह मैंने पहले बताया कैसे देखना है, ठीक है ना। और डिस्टेंस फ्रॉम राइट एंड विच नॉर्मल शेयर स्ट्रेस इज 0.3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो 0.3 अपॉन 0.57, 0.57 क्यों हुआ, क्योंकि वो कॉलम बी के इधर लिया हुआ है, ठीक है। अगर कॉलम बी के इधर ले रहा है वो, तो ये Q3 है, Q3 देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर कॉलम बी के इधर लेता लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0.87 हमें लेना पड़ता, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.57 मल्टीप्लाइड बाई 1.37, यानी कि 0.70। अभी ये हमारा कैलकुलेशन हुआ है यहाँ